नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। विकमालू द्वारा लॉकडाउन के अंतर्गत पीड़ित मानवता की सेवाएं मातृभूमि के साथ देश भर में जारी। 10,000 से अधिक राशन किट वितरित। सरदार शहर एनआरआई उद्योगपति विकास मालू संस्थापक ट्रस्टी श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर द्वारा कोरोना संकट से जूझ रही पीड़ित मानवता के लिए मातृभूमि सरदार शहर कस्बे सहित देश विदेश के विभिन्न स्थानों में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। मालू के प्रतिनिधि मुमताज टीटी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मालू द्वारा नई दिल्ली में पीएम फंड एवं सीएम फंड में बड़ी राशि का सहयोग, खाद्यान्न किटों का बड़े पैमाने पर वितरण, कोई भूखा न सोए आह्वान के साथ खाद्यान्न किटों का बड़े पैमाने पर वितरण कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3700 खाद्यान्न किट स्थानीय विधायक भंवरलाल शर्मा के माध्यम से वितरित कराई गई। 1500 खाद्यान्न किट कस्बे की सेवाभावी 5 संस्थाओं लोकरंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान, बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ के माध्यम से कस्बे में जरूरतमंद बेरोजगारों को वितरित कराई गई। 100 खाद्यान्न किट पार्श्वनाथ जैन मंदिर के माध्यम से जरूरतमंदों को वितरित कराई गई। सालासर धाम में 300 जरूरतमंद परिवारों को जरूरत की राशन सामग्री वितरित कराई एवं 120 पीपीई किट सालासर में सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं सफाई कर्मियों को प्रदान की गई। आश्रयहीन 1000 बेरोजगार कामगारों को रोजाना गर्म है ताज़ा भोजन वितरण स्कीम श्री पूर्ण बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 मई से कस्बे में संचालित 5 वाहनों द्वारा कस्बे के कुबेर कुंज में तैयार होने वाले ताज़ा एवं गर्म भोजन के पैकेट प्रातः 7 बजे से गंतव्य स्थानों पर वितरण हेतु रवाना होते हैं और 10 से 11 बजे तक यह वितरण कार्य संपन्न किया जाता है। लाभान्वित परिवारों द्वारा बहुत सराहनीय प्रयास बताया गया। आम जनता द्वारा इस अभियान की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। जिला प्रशासन चूरू को कुबेर पैलेस एवं कुबेर कुंज के 100 कमरे आइसोलेशन वार्ड हेतु दिए गए हैं, जहां यहां भर्ती होने वाले मरीजों एवं उनके परिवार को भोजन, चाय, नाश्ता आदि सारी सुविधाएं कुबेर ग्रुप द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मालू द्वारा कस्बे में 10,000 मास्क जनता में निःशुल्क वितरण कराएं एवं पूरे शहर के चप्पे चप्पे को मशीनों द्वारा सैनिटाइज करवाया गया। तहसील के जेतासर गांव में संचालित श्रीहरि गौशाला की गायों को चारा डलवाने के लिए 1 लाख नकद प्रदान की गई। अपनी मातृभूमि ही नहीं अपने देश में 1700 खाद्यान्न किट। भारत में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महानगर मुंबई में विभिन्न सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को वितरित कराई गई। 1000 खाद्यान्न किट नई दिल्ली में सेवाभावी संस्थाओं के माध्यम से बेरोजगार एवं जरूरतमंदों को वितरित कराई गई। 1000 खाद्यान्न किट सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कामगार बेरोजगार जरूरतमंदों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वितरित कराई गई है। इसके उपरांत मालू का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा सहायता का कार्य भी जारी रखा जाएगा। ऐसे सबसे पहले तो पत्रकार साहब मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आपने यहाँ आके जो क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं उनके बारे में आपने स्वयं जानकारी ली। तो आपके कई प्रश्न हैं, उनका मैं सबका बारी बारी से जवाब देना चाहूँगा। अभी आपने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए जिसमें आपके सामने एकदम से ये स्पष्ट रूप से सामने आया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की असुविधा उनको नहीं है। जैसा कि आपने खुद ने सुना है, कुछ लोगों ने तो ये तो कहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम क्वारंटीन के मामले में जो जगह चुनी गई है और जिन लोगों को कई संस्थाओं ने कई बिल्डिंगों में क्वारंटीन किया उनमें सबसे बेस्ट है और सबसे बढ़िया खाना उनको दिया जा रहा है, पौष्टिक खाना उनको दिया जा रहा है। सुबह शाम उनके रूम को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उनके लिए हमारे होटल के कर्मचारी हर प्रकार की सेवा करने में तत्पर रहते हैं और हमने उनको प्रश्न मिलके ये भी कहा है कि अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो हमारा जो स्टाफ है वो आपके लिए 24 आवर्स रेडी है। तो ये जैसा कि आपने खुद अपने इंटरव्यू में देख ही लिया। और आपका जो दूसरा सवाल है कि शहर के बहुत भामाशाहों ने सहयोग किया या सराफ परिवार ने 1 करोड़ रुपए दिए, तो हनुमान जी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी से तुलना करना गलत है। हमारे जो मूलचंद जी मालू के सुपुत्र है विकास जी मालू,
उनका नेचर ऐसा है, या एक लाइन में मैं बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरा किसी प्रकार का ऐड हो। अब जैसे कि हमें अपने खुद के पर्सनल सोर्स से पता लगा है कि उनका जो ये राशन वितरण का कार्यक्रम या लोगों को आर्थिक सहयोग का जो प्रोग्राम उनका चल रहा है, वो हिंदुस्तान नहीं अपितु हिंदुस्तान से बाहर भी चल रहा है। जैसे सरदार सर में उन्होंने लगभग 6000 किट खाने की अब तक दे दी है। उसके अलावा 1000 लोगों के लिए खाना प्रतिदिन तैयार होता है, ताज़ा खाना, जिसमें ये समझिए आपकी एक आइटम तो हलवा, देसी घी का हलवा परमानेंट रहता है। और उसके अलावा दिल्ली में उन्होंने ये कार्यक्रम चालू कर रखा है, समस्तीपुर में उन्होंने चालू कर रखा है, दिल्ली में उन्होंने चालू कर रखा है, बॉम्बे में उन्होंने चालू कर रखा है, दुबई में उन्होंने चालू कर रखा है। और मुझे पता नहीं है व्यक्तिगत तौर से कि उन्होंने और ऐसा कितनी जगह कर रखा है। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं और अपना जो प्रोग्राम है या जो अपना कार्य है उसकी पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करना चाहते। परंतु मैं ये समझता हूँ कि समाज में जो हम लोग रहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि किसी ने अगर इतने बढ़िया और इतने नेक कार्य किए हैं तो हमें लोगों के सामने वो बताने चाहिए, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित होकर समाज में आगे आए और लोगों की सेवा के कार्य को करें। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते। मैं तो देखो स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। जैसे आप कहा कि किसी ने उतने दे दिए, करोड़ दे दिए और दे दिए, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों ने जितने पैसे कमाए नहीं होंगे जीवन में, उतने रुपए तो इन्होंने धर्मार्थ कार्यों में खर्च कर दिए होंगे, उससे ज़्यादा खर्च कर दिए होंगे। परंतु इन्होंने कभी ऐसा जाहिर नहीं किया कि मेरा नाम अखबारों में या उस जगह होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि इनके पिताजी भी आज स्वर्ग से ये देखकर खुश हो रहे होंगे कि बेटे ने भी समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है और मेरे पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाया है। इस बात के लिए हम भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को याद आता है मुकेश का गाना जो शायद उनके ऊपर बड़ा सटीक बैठता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 लाइन बिल्कुल बताइए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सादगी के साथ किया विवाह सरदार शहर। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान लोग सादगी के साथ विवाह की रस्में निभा रहे हैं। कस्बे के वार्ड नंबर 9 में सोमवार को साई भैरूजी मंदिर के पास सुरेश पांडे ने अपने पुत्र आनंद पांडे का विवाह विमल कुमार भोजक की पुत्री वंदना के साथ बिना बाराती सादगी के साथ संपन्न कराई। इस शादी में दूल्हा पक्ष से परिवार के 5 सदस्य शामिल हुए, वहीं दुल्हन पक्ष से 10 सदस्य शामिल हुए। शादी में लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर फेरे लिए। सरदार शहर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्थानों पर आम लोगों को मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम संयोजक किशन दर्जी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे मास्क वितरण अभियान के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर अब तक 1100 से अधिक मास्क का वितरण किया जा चुका है तथा और मास्क निर्माण का कार्य तेज गति से जारी है, जिन्हें भी जल्द से जल्द वितरित किया जाएगा। इस अवसर भाजपा नगर अध्यक्ष नारायण माली, पूर्व अध्यक्ष महावीर प्रसाद पारीक, उपाध्यक्ष दीपक बैद, भाजपा महामंत्री राकेश जगरवाल, IT संयोजक पवन सैनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मुकेश भामा आदि उपस्थित थे। सरदार शहर फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन देकर फोटोग्राफी कार्य से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। वरिष्ठ छायाकार अशोक भोजक के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि लॉकडाउन के कारण अभी शादी समारोह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं होने के कारण फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े सभी लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तथा उनके समक्ष परिवार का पालन पोषण करने तक का संकट बना हुआ है। इस व्यवसाय से जुड़े अधिकतर लोग दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, मगर अब 2 माह से काम बंद पड़ा है।
ज्ञापन में फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने, बिजली, पानी व किराए में छूट दिए जाने, बैंक ऋण के ब्याज में राहत देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में दीनदयाल भोजक, धनपत मोयल, शेखर, दिनेश जगरवाल, कमल, फारूक आदि शामिल थे। सरदार शहर टीम मोदी स्पोर्टर्स संघ के जिलाध्यक्ष किशनलाल किरोड़ीवाल ने प्रदेशाध्यक्ष विश्वजीत राणा की सहमति से परतनाथ सिंह सिद्ध को नगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। भाटी परिवार ने जरूरतमंदों के लिए दिए राशन 210 पैकेट सम। चूरू 19 मार्च वार्ड 17 में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए पूर्व पार्षद महरूम हाजी अब्दुल शकूर भाटी की स्मृति में उनके पुत्र मोहम्मद सब्बीर भाटी, मो आजाद भाटी, आबिद भाटी, सहजाद भाटी, तालिब भाटी, आदिल भाटी, इरशाद भाटी, अरबाज व ताहिब आदि ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को जरूरतमंद लोगों को 210 राशन सामग्री के पैकेट्स प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, कामेश चंद्र सविता, शिव सिंह व सत्तार खां आदि उपस्थित थे। समाज सेवा में चूरू में एक चर्चित परिवार अब्दुल शकूर भाटी जी का परिवार हमेशा सामाजिक सरोकारता से जुड़ा रहने वाला परिवार है। आज जरूरतमंदों को अपने स्वयं से अर्जित धन में से धन देकर इन्होंने जो अनाज वितरण का काम किया है, गरीबों को अनाज दिया है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देने आया हूं। और मैं समझता हूं कि इनके महरूम पिताजी जिस प्रकार लोगों की सेवा में संलग्न रहते थे, ये भी उसी प्रकार की सेवा करते रहेंगे। इनका बहुत बहुत आभार। आर्थिक गतिविधियां जरूरी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें लोग, संदेश नायक। जिला कलेक्टर संदेश नायक, एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। कहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं लोग, धारा 144 और एडवाइजरी का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। चूरू 19 मई जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोविड-19 अंतर्गत चल रहे लॉकडाउन में अब आर्थिक गतिविधियों का शुरू किया जाना जरूरी है, लेकिन साथ ही दुकानदारों एवं आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम अपने आप को इस महामारी के संक्रमण से बचा सकेंगे। जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम, सीएमएचओ बीएल सर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने चूरू जिले में अब तक कोविड प्रकरणों की स्थिति, किए जा रहे इंतजाम और उपायों पर चर्चा करते हुए कहा कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिकों को अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन किया जा रहा है। जिले भर से प्रत्येक ब्लॉक से सैंपलिंग करवाई जा रही है। पॉजिटिव प्रकरणों के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैंपलिंग और सर्वे भी समुचित ढंग से किए जा रहे हैं। जिले में श्रमिकों के पैदल चलने संबंधी कोई प्रकरण नहीं है। बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले समस्त श्रमिकों, नागरिकों को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को खोला जाना जरूरी है और काफी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन लोगों के अभ्यास में आई है। हर व्यक्ति जागरूक हुआ है और यही जागरूकता कोविड-19 के संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिले में धारा 144 लागू रहेगी। विवाह के लिए अनुमति लेनी होगी। पार्क, खेल स्टेडियम केवल अभ्यास के लिए, आयोजन के लिए नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स के अलावा दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकानदारों को और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की जागरूकता के कारण कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन इस जागरूकता को हमें आने वाले समय में भी निभाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्सनल हाइजीन पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ खाना खाने, एक ही बोतल से पानी पीने जैसी गतिविधियों को हमें खासतौर पर अवॉइड करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी सेहत अच्छी रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर, बिना मास्क मिलने पर कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में यह कार्रवाई अधिक बड़े स्तर पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट चलने वाले तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 144, महामारी अधिनियम तथा सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।